सो हम लोग को शुरू करना है कंप्यूटर नेटवर्क। दिस इज आवर पेपर दैट वी आर सपोज टू लर्न। क्या है कंप्यूटिंग नेटवर्क, इसके विषय में आज एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, उसी के विषय में हम लोग जानेंगे। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क ऑल अबाउट, कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशंस है और इसका जो रेंज है ये कितने रेंज को हमारे मतलब डे टू डे लाइफ में कितने रेंज को ये कवर करता है और इसमें क्या क्या टेक्निकल फीचर्स हैं वही हम लोग देखेंगे। ओवरव्यू। क्यों चाहिए कंप्यूटर नेटवर्क? सवाल उठता है कि कंप्यूटर नेटवर्क जब पहली बार जो सिस्टम बना था वो स्टैंड अलोन सिस्टम्स थे, मतलब तो रिसर्च को फैसिलिटेट करने के लिए वो सारे सिस्टम्स बने थे। मतलब वो लोग अपने आप में थे बट दे वर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर एंड द रिसर्च पीपल were very difficult, were facing so much difficulty to communicate with each other in terms of their work। अपने काम को लेके आदान प्रदान करना और अपने काम को के ऊपर चर्चा करना। ये एक कारण था। दूसरा एक कारण था कि जो रिसोर्सेस उनके पास थे दैट वाज वेरी क्रिटिकल। इसका मूल कारण तो था कि जो वर्ल्ड वार का जो समय था, टेंडेंसी था उस समय अपने डेटा को यूएस बचाने के लिए वो अपने डेटा को सेग्रीगेट करना चाह रहा था ताकि कोई भी एक ये मतलब सोवियत रशिया अगर उस पर उसका किसी भी नोड को नष्ट कर दे, अपने रिसर्च जोन को अगर नष्ट कर दे तो उसके पास रिकवरी का ऑप्शन बचे। एंड दैट इज वाई दे वर लुकिंग फॉर द रिसोर्सेस, सेग्रीगेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो जब सिस्टम का हम बात करते हैं तो सिस्टम अपने आप में एक स्टैंडअलोन होता है, लेकिन सिस्टम के साथ बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं। तो जो भी उसके हार्डवेयर है और या फिर जो भी उसके सॉफ्टवेयर है, ऑल कैन बी कंसिडर्ड एज ए रिसोर्स। हार्डवेयर में जो भी उसके डिस्पोजल में होता है, उसके आसपास में जो भी अवेलेबिलिटी रहता है, वो सारे चीज़ों को हम सिस्टम का रिसोर्स मान सकते हैं, जिससे वो सिस्टम अपना काम करता है। और सॉफ्टवेयर रिसोर्स में क्या है, दे आर मच मोर क्रिटिकल than the hardware resource because they are having the information, the critical informations subjected to the related to the organization। तो जैसे फाइल्स हुए, रिकॉर्ड्स हुए, प्रोग्राम्स हुए, तो ये अगर हम लोग शेयर कर सके, ये अगर हम लोग विथ ईज हम लोग एक दूसरे से बांट सके तो हमारा काम और तेजी से आगे बढ़ेगा। साथ में डुप्लीकेसी भी हो जाता है रिसोर्स का। तो यही डुप्लीकेसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए और कनेक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क्स को लाया। तो पहला पर्पस क्या था, रिसोर्स शेयरिंग, कि हमारा रिसोर्स वो बटा हुआ रहे, सेग्रीगेटेड वे में रहे, और कोई भी कैटास्ट्रॉफ या कोई भी घटना अगर दुर्घटना घट जाता है, कोई भी अटैक अगर आता है, सो वी कैन सर्वाइव थ्रू दैट अटैक इन टर्म्स ऑफ आवर रिसोर्सेज, वी कैन रिकॉयल बैक विथ आवर रिसोर्सेज। तो जब तक इसको सेग्रीगेट नहीं करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तब तक नहीं होगा। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें कनेक्टिविटी लाना पड़ेगा एंड दैट इज व्हाई वी नीड कंप्यूटर नेटवर्क्स। दूसरा जो कारण है आज की डेट में जो है दैट इज कम्युनिकेशन। मतलब अगर हम किसी से भी कम्युनिकेट करना है तो हमें उससे कनेक्टिविटी चाहिए। विदाउट ए प्रॉपर कनेक्टिविटी वी कैन नॉट कम्युनिकेट। आज की डेट में हम लोग न जाने कितने तरीके से हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेट कर रहा है, या फिर कोई एक डिवाइस, कोई भी एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट कर रहा है। इवन योर मोटर बाइक कैन बी कम्युनिकेटिंग विथ ए सैटेलाइट सर्वर। आपका अगर मोटर बाइक में एक जीपीएस लगा हुआ है तो वो एक सैटेलाइट सर्वर से वो कनेक्टिविटी रख रहा है। इवन योर आपका जो जो कोई भी डिवाइस है वो भी कनेक्टेड हो सकता है ऑनलाइन नेटवर्क से। आज के डेट में IPv6 से ये तो सारा चीज पॉसिबल हो चुका है। तो कम्युनिकेशन का जो शुरुआती दौर था दैट वाज ईमेल और टेक्स्ट मैसेज के जरिए ही कम्युनिकेशन होता था। अभी तो वॉइस ओवर आईपी, जो कि हम लोग जियो में जो वॉइस कॉल जो करते हैं विद आईपी, दैट इज इंटरनेट पे जो कॉल डेटा कॉलिंग जो हम लोग करते हैं, दैट इज आल्सो फैसिलिटेटेड। ई कॉमर्स आज की डेट में पूरा जो व्यवस्था चला, डिजिटल मार्केट जो इवॉल्व किया है ड्यू टू बिकॉज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। चूंकि ये है इसीलिए हम लोग ई कॉमर्स पे काम कर पा रहे हैं। ये जो लॉकडाउन में भी बहुत सारा चीज चल रहा है। इवन अभी भी जो हम लोग इस सेशन में बैठे हुए हैं, इट इज बिकॉज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। डेस्कटॉप शेयरिंग, आज की डेट पे अगर हम किसी को चाहें तो मदद भी कर सकते हैं ओवर द नेटवर्क। पहले के जमाने में किसी को अगर डेस्कटॉप में कोई हेल्प करना होता था किसी कंप्यूटिंग रिलेटेड, तो उसके पास जाना होता था एंड द पर्सन
वहां पहुंच के उसको हेल्प कर रहा था। किसी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई सीनियर अथॉरिटी है, उसको जूनियर अथॉरिटी को कुछ मदद करना है, गाइड करना है, तो उसके चेंबर में जाके जाना करना पड़ेगा। लेकिन आज की डेट में हमारे पास इंट्रानेट है और भी बहुत सारे नेटवर्क हैं जिसमें हम लोग जस्ट डेस्कटॉप को शेयर कर देते हैं और वो अपने डेस्क पे बैठ के ही हमको बता सकता है कि हाउ टू डू दिस थिंग्स। Next is the connectivity to remote database. That is the most important after resource sharing that I consider. कनेक्टिविटी टू रिमोट डेटाबेस मतलब रिसोर्स शेयरिंग में क्या है, फाइल्स, रिकॉर्ड्स एंड प्रोग्राम्स। और यही फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स एंड प्रोग्राम्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिस्टम में तो फिजिकली होता होगा। तो उस डेटाबेस से जहां भी है तो उसको उस फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स का वो डेटाबेस कह सकते हैं हम लोग। तो अगर हमको उससे कनेक्ट होना है तो वी नीड कंप्यूटर नेटवर्क्स। दो तरह से हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं। पहला है कि अगर मेरा पूरा नेटवर्क अगर क्लाइंट सर्वर मॉडल पे बेस्ड है, then we can connect with a client server understanding। क्या है क्लाइंट सर्वर अंडरस्टैंडिंग, इसको थोड़ा देखते हैं। इसमें एक क्लाइंट मशीन होता है जो अपने पास है और उसी क्लाइंट मशीन में एक क्लाइंट प्रोसेस होता है, दैट इज ए प्रोग्राम इन रनिंग मोड, दैट इज कॉल्ड ए प्रोसेस। वो प्रोसेस ओवर द नेटवर्क किसी रिमोट मशीन जिसके पास वो सर्विस या फिर वो रिसोर्स है, या तो वो सर्विस है या फिर वो रिसोर्स है, हो सकता है वो फाइल हो, फोल्डर हो, वेब पेज हो, कुछ भी हो सकता है, उस रिसोर्स को एक्सेस करना चाहता है। सो दैट रिसोर्स और दैट सर्विस ऑन द सर्वर मशीन इज टू बी सर्व्ड बाय ए सर्वर प्रोसेस आल्सो। तो क्लाइंट सर्वर पैराडाइम जो कंप्यूटिंग जो है, इसमें क्लाइंट मशीन हमेशा सर्वर मशीन को रिमोट में उसको एक रिक्वेस्ट भेजेगा एंड वो रिक्वेस्ट को डिप्लाई करेगा सर्वर। एंड द होल कम्युनिकेशन, जब भी कोई वार्तालाप होगा कोई भी दो डिवाइस में, कोई भी दो होस्ट में, तो वो इन टर्म्स ऑफ रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई में ही होगा। तो सर्वर जो रिस्पॉन्स देता है, दैट इज कॉल्ड जनरली इज कॉल्ड रिप्लाई बिकॉज इट इज अ सर्वर, इट इज डिजाइंड टू रिप्लाई। एंड क्लाइंट जो फॉरवर्ड करता है, दैट इज डिजाइंड टू बी ए रिक्वेस्ट, उसको बनाया ही गया है रिक्वेस्ट की तरह। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। इस और आज की डेट में हम लोग जो भी नेटवर्क यूज कर रहे हैं उसमें 90-95% अगर कहा जाए तो वो क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग ही है। बहुत कम ही है जो कि दूसरे टाइप कंप्यूटिंग में जो आता है, दैट इज कॉल्ड द पीयर टू पीयर मॉडल। दैट इज, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक सर्व करेगा दूसरा पाएगा। जैसे कि क्लाइंट सर्वर में हम लोग देख रहे थे कि क्लाइंट डाटा को रिक्वेस्ट भेजेगा और सर्वर उसको रिस्पॉन्स भेजेगा। इसमें है कि डेटा जो है वो किसी के पास भी हो सकता है। इन दिस केस डेटा कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू एनी सिस्टम, किसी के पास भी, और सारे सिस्टम जो है क्लाइंट बन सकते हैं और सारे सिस्टम सर्वर बन सकते हैं। सो ईच सिस्टम और ईच यूजर कैन इक्विवेलेंटली मतलब इक्वली बिहेव एज ए क्लाइंट और ए सर्वर। इट डिपेंड्स अपॉन द कम्युनिकेशन कि वेदर इट इज आस्किंग फॉर ए डेटा और वेदर इट इज सर्विंग ए डेटा। सो देयर इज नो डिवीजन ऑफ क्लाइंट्स एंड सर्वर्स। तो इसमें जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो भी कनेक्शन में आते हैं, दोज पीपल और दोज सिस्टम्स आर सेड टू बी एज पीयर्स। सो ये सब लोग मिलके एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस बनाते हैं जहां पे सब लोग एज ए मेंबर ज्वाइन करते हैं। तो इनका अपना एक लुकअप, कैसे ये लोग डेटा एक्सेस करते हैं, इनका अपना एक लुकअप प्रोसेस है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये बंदा अगर इसको कुछ मांग रहा है, सो इफ शी हैज नॉट द डेटा शी विल आस्क दिस क्लाइंट अनदर पीयर। सो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से डेटा का एक्सचेंज करते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है टोरेंट्स, जो टोरेंट सिस्टम जो है, जिसमें हम लोग अगर चाहें, मेरे पास अगर कोई ऐसा फाइल है जो बड़ा भी है लेकिन ऑथेंटिक है, लेकिन हम भेजना चाहते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेंड इट थ्रू व्हाट्सएप और एनी अदर ईमेल और एनी सो कॉल्ड क्लाइंट सर्वर पैराडाइम, then I may go with torrents. So I may just create a torrent file of that पूरे फाइल के लिए हम एक torrent की बनाएंगे, उस की को हम उसको भेज देंगे। that key would be of very small size। उस की को जब वो अपने torrent सॉफ्टवेयर में वो एग्जीक्यूट करेगा, that will download that file directly from my system। So whenever I and that वो जो सिस्टम, रिमोट सिस्टम जब कनेक्शन में है, तो मैं अगर उस सर्वर में वो फाइल को, मैं पूरे फाइल को अगर दे रहा हूँ, उसका की बना के मैं उसको दिया हूँ, तो मैं एक सर्वर की तरह बिहेव कर रहा हूँ और वो एक क्लाइंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसमें कोई सेग्रीगेशन नहीं है कि कौन पीयर है, कौन क्लाइंट है, कौन सर्वर है, सब लोग बराबरी के हैं।
पूरा जो रिसोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड मोड में रहता है, और ये रिसोर्स का जो एक्सेस है इट इज डन थ्रू ए लुकअप प्रोसेस थ्रू पीयर्स। एक दूसरे से पूछ पूछ के हम लोग पता करते हैं किसके पास इस फाइल का बाकी टुकड़ा है या फिर बाकी पार्ट्स है। नेक्स्ट इज द यूबिक्वियस कंप्यूटिंग। क्यों चाहिए? क्योंकि आज की डेट में हम लोग लगभग सब कुछ को कंप्यूटिंग से कनेक्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं। सब कुछ, लगभग सब कुछ। इवन योर पेन कैन बी ए ऑनलाइन। आपका जो पेन है हो सकता है वो ऑनलाइन कनेक्टेड हो, उसमें एक स्पाई कैमरा लगा हुआ हो। इवन कि आपका जो वॉच है वो भी आपका जीपीएस एनेबल्ड हो। तो लगभग हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी चीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इवन जो हमारे घर में जो वॉल क्लॉक लगा हुआ है वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड हो सकता है। और किसी सही जगह का हो सकता है कि हम रहें यहाँ पे लेकिन हम चाहते हैं इंग्लैंड का जो टाइम सिस्टम है उसके साथ मेरा टाइमिंग चले, बिकॉज मैं पिछले कुछ साल से इंग्लैंड में रहा हूँ, फॉरेन में रहा हूँ। तो यू कैन डू, तो बाई यूजिंग द नेटवर्क यू कैन गो थ्रू एनी टाइप ऑफ कंप्यूटिंग। नेटवर्क इसीलिए चाहिए ताकि वो किसी भी तरह के कंप्यूटिंग को वो कनेक्ट कर सके, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर एंड द डिमांड। किसी भी तरह का डिमांड हो उसको वो एक जगह ला सके, इंटीग्रेट कर सके। साथ में हमें ये भी चाहिए होता है कि हम सिर्फ सिस्टम से कम्युनिकेट ना करें, सिर्फ डिवाइसेस से कम्युनिकेट ना करें, हम उस पर्सन से भी कम्युनिकेट करें। ये जो जियो आया कि पोस्ट कार्ड से भी कम पैसे में कम्युनिकेशन आएगा, सो ये क्या है? ये नेटवर्क का ही तो फैसिलिटी है। जो धीरू भाई अंबानी जी का जो थॉट प्रोसेस था कि पोस्ट कार्ड से भी ड्रीम था कि पोस्ट कार्ड से भी कम पैसे में कनेक्टिविटी को हम ले आएंगे, तो वो सक्सेस करवाए। वो कैसे करवाए? जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्क, जस्ट बिकॉज ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, जो वो इतने बृहद परिमाण में वो इस्तेमाल किए। आज की डेट में हम लोग किसी पर्सनली किसी व्यक्ति से थ्रू इंस्टा एंड थ्रू फेसबुक एंड व्हाट्सएप वी कैन कम्युनिकेट। सो दीज आर द ह्यूज एरिया। तो ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क्स या कनेक्टिविटी का बात नहीं आए। सो हम लोग रिसोर्स को जम के शेयर कर रहे हैं, जम के इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अब आता है कि जब रिसोर्स का बात आता है तो वी आर डीलिंग विद डेटा एंड डेटा इज टू बी कम्युनिकेटेड। सो व्हाट डेटा एंड डेटा कम्युनिकेशन रेफर्स टू? तो सिंपली इट्स रेफर्स टू द एग्रीड अपॉन। जब भी दो डेटा, अगर दो पार्टी कम्युनिकेट कर रहा है तो दोनों को रजामंद होना पड़ेगा, यही हम लोगों का डेटा है। डेटा मतलब ऐसा कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि दोनों पार्टी एग्री करता हो, दोनों के लिए वो डेटा की तरफ। अपना माइक बंद कर लो, अपना माइक बंद रखो, कुछ बोलना है तो ऑन करके पूछ सकते हो। अब ये डेटा इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटिंग कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी टेक्स्ट, इट कैन बी नंबर, इट कैन बी इमेजेस, इट कैन बी ऑडियो फाइल्स। आज की डेट में तो वीडियो डेटा ही सब लोग प्रेफर कर रहे हैं। सो इट कैन बी एनी टाइप। जब हम कंप्यूटिंग नेटवर्क में डेटा को एक्सचेंज करते हैं, सो आई नीड टू डेटा तो डेटा होता है क्योंकि वो बाइनरी में ही सेंड होगा। जब भी हम एक डिवाइस दूसरे डिवाइस पे हम डेटा को सेंड करते हैं तो वो बाइनरी में ही सेंड होगा। तो वो टेक्स्ट है कि नंबर है, इमेज है, वो सारा बाइनरी बनकर जाएगा। लेकिन टेक्स्ट का जो है उसका अपना एक फॉर्मेट है, नंबर्स, इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोस, ये सबका अपना एक फॉर्मेट है। लेकिन ऑल द फॉर्मेट आर टू बी कन्वर्टेड टू बाइनरी, एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डेटा द नंबर ऑफ बिट्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। जैसा जैसा डेटा बढ़ेगा, जैसे टेक्स्ट में अगर कम डेटा से हमारा काम चल जाता है, नंबर्स में, इमेजेस में थोड़ा ज़्यादा डेटा चाहिए, बिकॉज यू नीड टू रिप्रेजेंट ईच पिक्सेल्स विद बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशंस। इमेजेस, ऑडियोज में भी वही बात है, वीडियोस में तो और ज़्यादा बात है। तो डेटा कितने तरह से ले सकते हैं हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क में? ASCII मोड में हम लोग यूज़ करते हैं, और अलग अलग तरह का मल्टी फॉर्मेट में अगर डेटा को सपोर्ट चाहिए, आज के डेट में हम व्हाट्सएप में हिंदी में लिख सकते हैं, अपने भाषा में टेक्स्ट कर सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? ड्यू टू एक्सटेंडेड ASCII एंड यूनिकोड सपोर्ट। ये जो डेटा का जो कैरेक्टर सपोर्ट है, अलग अलग भाषा में जो कैरेक्टर सपोर्ट है, उसी के कारण से हम लोग अलग अलग फॉर्मेट में डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। अलग अलग टाइप ऑफ मीडिया को हम लोग ओवर द नेटवर्क हम सेंड कर सकते हैं और प्ले। लेकिन नेटवर्क में जब भी सेंड होगा, दैट वुड बी सेंड एज स्ट्रीम ऑफ बिट्स के रूप में ही वो सेंड होता है। हाँ, उसका इंटरप्रिटेशन एट द सेंडर साइड एंड एट द रिसीवर साइड वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। इट डिपेंड्स। सर ये ASCII क्या होता है? ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। जो एस्की, जो हमारा एस्की कैरेक्टर्स है, सी में भी हम लोग यूज करते हैं, है ना। जो भी कैरेक्टर्स के लिए कोड बनता है उसी कोड को यूज करके ही कम्युनिकेशन होता है। आगे जाके आप लोग एप्लीकेशन लेयर में जानिएगा कि एस्की का कितना बड़ा रोल है। एक फाइल को भेजने में भी एस्की कितना बड़ा रोल है, एक ईमेल को भेजने में कितना बड़ा एस्की का रोल है। एक सिंपल ईमेल भी अगर भेजते हैं तो जो लिखते हैं वो तो है ही, लेकिन जो भेज रहे हैं ट्रांसमिशन में, मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच में जो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो रहा है उसमें भी एस्की चाहिए। Anyway, we will see that. Data communications are the exchange of data between two devices via some form of transmission medium such as a wire or cable. हो सकता है हम वायरलेस में भी भेजें, या हो सकता है कि हम किसी केबल या वायर से भी भेजें। अब आता है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। तो पहला कंपोनेंट जो आता है कि डेटा कम्युनिकेशन में हमारे पास एक भेजने वाला होना चाहिए। कोई भी पत्र लिख रहा है तो पत्र भेजने वाला तो होना ही चाहिए, और उस पत्र को पढ़ने वाला कोई होना चाहिए, दैट इज वी मस्ट हैव ए रिसीवर। तो पहला जो चीज हमें नजर में आ रहा है कि सेंडर, वी मस्ट हैव ए सेंडर, वी मस्ट हैव ए रिसीवर। तीसरा जो इंपॉर्टेंट, दैट इज द मैसेज। बाद में देखेंगे इसमें फॉर्मेट वगैरह बहुत सारे इशू है इसमें। तो पहला है सेंडर, दूसरा है रिसीवर, तीसरा है मैसेज। अब ये जो मैसेज जाएगा, वी नीड ए कनेक्टिविटी रूट बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। ये बहुत माध्यम से हो सकता है, लेकिन एक सिंगल डायरेक्टली कनेक्टेड भी हो सकता है। सो वी ऑल्सो नीड ए मीडियम थ्रू विच द मैसेज कुड बी सेंट। एंड फाइनली द फिफ्थ वन इज द प्रोटोकॉल। हमें एक तय नियम चाहिए जिसके तहत सेंडर और रिसीवर एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे। जैसे अभी हमारे पास एक तय नियम है कि अगर हम अभी कोई दूसरे भाषा में आपसे बात करें तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। इसीलिए हम या तो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं या फिर हिंदी में बात कर रहे हैं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। तो प्रोटोकॉल आर द रूल्स और द एग्रीड, बेटर टू से एग्रीड अपॉन रूल्स, जो दोनों मिलकर तय कर लेते हैं कि हाँ दोनों समझेंगे इस प्रोटोकॉल को, इस नियम से हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे। दैट गवर्न्स द डेटा कम्युनिकेशन, जो पूरे डेटा कम्युनिकेशन को गवर्न करता है। कैसे डेटा को सेंड करना है, कितने स्पीड से सेंड करना है, किस ऑर्डर में सेंड करना है, पहला बिट पहले भेजना है कि लास्ट बिट पहले भेजना है, मैसेज को पैरेलल भेजना है कि सीरियल में भेजना है, ये सारा। तो कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है कि हमारा एक सिस्टम से लेके दूसरे सिस्टम पे, विद इन इवन इफ यू आर कम्युनिकेटिंग विथ योर माउस टू द टू योर क्या, जो आपका जो मदरबोर्ड के में जो प्लग लगा हुआ है, आपके माउस का यूएसबी प्लग लगा हुआ है, दैट इज आल्सो डेटा कम्युनिकेशन। आपका जो रैम और आपका जो प्रोसेसर जो कम्युनिकेट कर रहा है, दैट इज आल्सो डेटा कम्युनिकेशन। तो वो सारा डेटा कम्युनिकेशन है। तो किस फॉर्मेट में डेटा कम्युनिकेट कर रहा है, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज गवर्न्ड बाय द रूल। वी नीड ए प्रोटोकॉल। लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क में जब बात करें, व्हेन इट इज बिटवीन द डिवाइसेस एंड अक्रॉस द ग्लोब, अगर अलग अलग टाइप्स ऑफ डिवाइसेस में, देन वी नीड टू कंसिडर सो मेनी थिंग्स दैट कम्स अंडर द प्रोटोकॉल, मीडियम एंड मैसेज। यही चार मुख्य हैं, तीन मुख्य है, दैट इज मीडियम, मैसेज एंड प्रोटोकॉल, जो कि पूरे डेटा कंप्यूटर डेटा कम्युनिकेशन को गवर्न करता है, ठीक है। और ये तय करता है कौन, सेंडर और रिसीवर। अगर मेरे पास इथरनेट केबल है और सामने वाला फाइबर ऑप्टिक से रिसीव करने वाला है, तो बीच में कुछ ऐसा कुछ करना पड़ेगा ना, ताकि दोनों में तालमेल बैठे। जो सिस्टम उधर कनेक्टेड है वो फाइबर ऑप्टिक केबल से कनेक्टेड या फिर वायरलेस से कनेक्टेड है, वो वाईफाई में नेटवर्क ले लिया हुआ, और हम जो भेज रहे हैं वो इथरनेट से कनेक्टेड है। तो देयर शुड बी सम निगोशिएशन ना, कि इन बिटवीन बीच में। तो ये सारा चीज क्रिएट द कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। इसी से हमारा डेटा कम्युनिकेशन बना हुआ है। जब भी डेटा कम्युनिकेशन होता है तो देयर इज ए सोर्स, दैट इज द सेंडर। तो जब वो डेटा को प्रोड्यूस करता है, और डेटा को प्रोड्यूस करने के बाद उसी सोर्स के आसपास या उससे उसके अंदर या उससे बाहर, फिजिकली उसके अंदर या फिजिकली उससे बाहर, वो सोर्स को ट्रांसफॉर्म करता है, एंड ऑल्सो इट इनकोड्स द इंफॉर्मेशन सो दैट इट कुड बी ट्रांसमिटेड टू द ट्रांसमिशन सिस्टम। जो भी हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है, अगर वायरलेस है या फिर वायर्ड है, जिस भी तरह का केबलिंग सिस्टम है, जिस भी तरह का कनेक्टिविटी है, उसके आधार पे वो जो प्रोड्यूस डेटा है वो तो स्ट्रीम ऑफ बिट्स है। सिंपली अगर एक आपके पास एक फाइल है, वर्ड फाइल है या टेक्स्ट फाइल है, वो तो स्ट्रीम ऑफ बिट्स है। उस पूरे बिट इंफॉर्मेशन को वो ट्रांसफॉर्म करेगा और इनकोडिंग करेगा। क्यों ट्रांसफॉर्म करेगा, ताकि जिस सिस्टम पे उसको पुश करने वाला है, वो वायरलेस है या फिर वायर्ड है या फिर जिस तरह का सिग्नलिंग सिस्टम को यूज कर रहा है, उसके हिसाब से उसको ट्रांसफॉर्म करना है। उसको ख्याल में रखते हैं, उस पर बहुत सारे फीचर्स आ जाते हैं।
साथ में उसको एनकोडिंग भी करना होता है। उसी तरह से रिसीवर ट्रांसमिशन सिस्टम उसको फॉरवर्ड करेगा सोर्स से डेस्टिनेशन तक, एंड द रिसीवर विल हैंडल द इंफॉर्मेशन एंड डिकोड द इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन उस साइड से आ रहा है उसको वो हैंडल करता है और उसका अर्थ निकालता है, निकाल के उसको जिस तरह से रिसीवर के डेस्टिनेशन जो पॉइंट पे जो बैठा हुआ है रिसीव करने के लिए, जो डेटा को यूज करने के लिए, वो जिस तरह से उसको समझ सकता है उस हिसाब से उसको प्रोड्यूस करके देता है। दिस इज द ओवरऑल। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि एक वर्क स्टेशन से अगर कोई इंसान कोई कम्युनिकेट कर रहा है तो डेफिनेटली एक मॉडेम है जो इस डेटा को एक्सक्यूज मी जिस ट्रांसमिशन सिस्टम में पुश करेगा। फॉर एग्जांपल वो अगर पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क में पुश कर रहा है तो जिस तरह का नेटवर्क से वो कनेक्टेड है उस नेटवर्क के हिसाब से वो ये जो डिजिटल डेटा है उसको वो कन्वर्ट करता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। जरूरी नहीं है कि मॉडेम ही ट्रांसफॉर्म करे, एनकोड करे। देयर आर अदर डिवाइसेस आल्सो दैट कैन ट्रांसफॉर्म, that may be a part of the sender, may not be a physical part of the sender। उसी तरह से एक दूसरा उसी तरह का सिमिलर डिवाइस मुझे एट द रिसीवर एंड में चाहिए जो कि आते हुए इंफॉर्मेशन को वो डीमॉड्यूलेट करके सर्वर के पास वो पहुंचाए ताकि सर्वर उसका अर्थ निकाल सके। तो दिस इज द मेन कंपोनेंट्स एंड हाउ द कंपोनेंट्स आर डिवाइडेड इनटू द स्टेजेस। अब आता है कि क्या क्या मुद्दा है जब डेटा ट्रांसमिशन हम करना चाहते हैं, व्हाट आर द इश्यूज दैट वी मस्ट टेक केयर ऑफ। सो पहला इशू क्या है कि ट्रांसमिशन सिस्टम यूटिलाइजेशन, कि जब हम ट्रांसमिशन जब कर रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि जो हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, मे इट बी ए फाइबर ऑप्टिक, मे इट बी ए इथरनेट, मे बी इट बी ए वायरलेस, मे बी इट बी ए स्मॉल डीएसएल स्मॉल स्लो स्पीड डीएसएल लाइन, या फिर वो ऐसा भी हो सकता है सैटेलाइट लिंक। तो जो भी ट्रांसमिशन लिंक है उसको प्रॉपरली हम यूज कर सके। ऐसा नहीं है कि सब एक ही डिवाइस हम कनेक्ट करते हैं और एक ही सर्वर उसको रिस्पॉन्स करता है, रिमोट में भी कोई एक ही सर्वर कम्युनिकेट कर रहा है। वी कैन हैव ए array of computers or array of devices that are communicating using the same very network। So in that case it is very much essential that the transmission system should be optimally utilized ताकि उससे बेहतर लोड के हिसाब से स्पीड के हिसाब से इसका बैलेंस होना चाहिए। इंटरफेसिंग मीन्स कनेक्टिंग अक्रॉस डिसिमिलर डिवाइसेस। हमारे पास जो मॉडेम है वो वायरलेस मॉडेम है और सामने वाला जो मॉडेम यूज कर रहा है वो वायर्ड मॉडेम यूज कर रहा है। तो डेफिनेटली जो हम जो सिग्नल बनाए हैं वो हम पब्लिक जिस नेटवर्क में हम पुश कर रहे हैं, जो यूजर जो सेंडर जिस नेटवर्क में सिग्नल को पुश कर रहा है वो अगर वायरलेस है तो उस वायरलेस इंफॉर्मेशन को वापस वायर्ड में कन्वर्ट करते हुए उस इंफॉर्मेशन को इंटैक्ट रखते हुए प्रोड्यूस करना, इसके लिए हमें ऐसा कोई डिवाइस बीच में चाहिए जो अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशन मतलब डिवाइसेस को इंटरफेस कर सके। हम अगर कॉलेज में फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज का एग्जांपल हम लेते हैं, हम मेरे लैब में मेरा जो है वो एक मेरा सारा सिस्टम जो है वायरलेस में कनेक्टेड है। सपोज आई हैव ए वायरलेस मॉडेम और राउटर ओवर within your lab premises and now I am communicating with your ऑफिस में बात करना चाहता हूं, लेकिन ऑफिस का जो सिस्टम है वो एक स्विच के जरिए एक केबल के जरिए वो कनेक्टेड है। सो आई नीड सम इंटरफेस टू कनेक्ट दिस टू हेट्रोजेनियस टाइप्स ऑफ कनेक्शंस। दो अलग अलग तरह का कनेक्शंस को हमको एक समान में लाने के लिए आई नीड टू टॉक अबाउट, और इसके दौरान हमें डेटा को कैसे हैंडल करना है ये सब भी हमको ख्याल में रखना पड़ेगा कि डेटा जब इस तरह के सिस्टम में बन रहा है तो किस तरह से बन रहा है। क्योंकि एक बार डेटा अगर पब्लिक नेटवर्क में चला जाता है देन इट इज बियॉन्ड आवर रीच, वो हमारे हाथ से बाहर चला जाता है। तो सेंड करने से पहले हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि ये हर तरह के सिस्टम पे जा सकता है, तो हर तरह के सर्वर से कम्युनिकेट कर सकता है, तो इसको इस तरह से बना के भेजना है। सिग्नल जनरेशन, जो सिग्नल हम जनरेट कर रहे हैं वो किस फ्रीक्वेंसी का है, किस रेंज का है। वायरलेस में देयर आर सो मेनी इश्यूज ऑफ फेडिंग, सो मेनी इश्यूज ऑफ इंटरफेरेंस, सो मेनी इश्यूज ऑफ ओवरलैपिंग, नॉइज, ये सारा इश्यूज है। तो सिग्नल जनरेशन किस स्ट्रेंथ पे करना, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं, आप लोग जान रहे हैं सिग्नल जनरेशन किस स्ट्रेंथ पे करना है ताकि फेडिंग भी ना हो, इंटरफेरेंस भी ना हो, ओवरलैपिंग भी ना हो और सिक्योरिटी भी मेंटेन हो। जितना जोन हम चाहें उतना ही पावर स्पेक्ट्रम उसका जो पावर जोन है सिग्नल का उतना ही हम बरकरार रखें। साथ में सिग्नल में हम क्या इंफॉर्मेशन भरें ताकि सिग्नल जो है डिक्रिप्ट ना हो सके, कोई उसको छेड़छाड़ ना कर सके, कोई अपना एंटीना लगा के उसको पढ़ ना सके, कोई उस तार से
टैपिंग करके इंफॉर्मेशन को लीक ना कर सके। देयर आर सो मेनी इश्यूज। तो ये सब चीज को ख्याल में रखते हुए सिग्नल जनरेशन को देखा जाता है। नेक्स्ट इज द सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन मीन्स तालमेल, कि जब हम डेटा सेंड कर रहे हैं और रिसीवर उस डेटा को रिसीव कर रहा है, तो ऐसा नहीं हो कि रिसीवर स्लो है और सेंडर जो है वो फास्ट है। ठीक है, तो इन दैट केस द रिसीवर विल बी ओवरवेल्ड, वो ओतप्रोत हो जाएगा कि इतना ज्यादा डेटा आ रहा है, आई एम नॉट एबल टू प्रोसेस। अल्टीमेटली क्या करेगा, अल्टीमेटली वो तो एक मशीन है, वो ड्रॉप कर देगा डेटा को। तो आपका जो पूरा कम्युनिकेशन है, वो जो पूरा रिसोर्स को आप ब्लॉक किए, बाकी सिस्टम्स नेटवर्क को यूज नहीं कर पाए ड्यू टू जस्ट बिकॉज ऑफ योर कम्युनिकेशन, that value of the time and that value of the resource will be wasted. सो इसीलिए इस तरह से सिंक्रोनाइज किया जाए ताकि कोई भी डेटा जो कम्युनिकेट हो रहा है वो सही सही कम्युनिकेट हो विदाउट एनी लॉस, कम से कम लॉस एंड कम से कम डिले के साथ मैक्सिमम डेटा हम पास करा सके। कितना डेटा हम पास, देयर आर सो मेनी मैट्रिक्स वी विल सी अपॉन, देखेंगे कि कैसे हम लोग इस मैट्रिक्स को सेट करते हैं। तो सिंक्रोनाइज होना जरूरी है ताकि जिस स्पीड से हम भेज रहे हैं उस स्पीड से वो रिसीव भी करे। एक्सचेंज मैनेजमेंट। एक्सचेंज मैनेजमेंट मीन्स डेटा को जो हम एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इसमें फॉर्मेट का भी इशू आता है कि जिस फॉर्मेट में हम एक्सचेंज कर रहे हैं, जब हम एक्सचेंज कर रहे हैं तो उस जिस फॉर्मेट में सेंडर उस डेटा को क्रिएट किया है और रिसीवर जिस फॉर्मेट में उसको रिसीव करने वाला है, बिटवीन दिस टू फॉर्मेट्स डेटा का जब नेटवर्क के हाथ में डेटा चला आया, वो नेटवर्क डेटा को किस तरह से हैंडल कर रहा है, किस तरह से वो उसको मैनेज कर रहा है। क्या उसको तोड़ के वो अलग अलग रास्ते से भेज रहा है, क्या वो उस पूरे डेटा को इंटैक्ट भेज रहा है, क्या वो उसको एज अ स्ट्रीम लाइन भेज रहा है। देयर आर सो मेनी इश्यूज इन एक्सचेंज मैनेजमेंट। किस तरह से वो एक्सचेंज करेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो सेंडर है वो डायरेक्टली रिसीवर से कनेक्टेड है, इट मे बी कनेक्टेड थ्रू मल्टीपल नोड्स इन बिटवीन एंड दैट इज द वेरी नेटवर्क। अब बीच में जो नोड्स हैं वो किस नेचर के हैं, वो लोग किस तरह से काम, उनका एल्गोरिथम क्या, उनका काम करने का तरीका क्या है। सो ये पूरा एक्सचेंज मैनेजमेंट में आता है। किस तरह से वो रास्ता देगा डेटा को, कौन सा डेटा को प्रायोरिटाइज करेगा, कौन से डेटा को पहले भेजेगा, चंक्स में तोड़ेगा, ये सारा चीज एक्सचेंज मैनेजमेंट के अंदर में विचाराधीन है। नेक्स्ट इज द एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। तो डेफिनेटली जब हम कम्युनिकेशन करते हैं इट इज प्रोन टू एरर। व्हाट टाइप ऑफ एरर, आप हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, अभी बिजली बोर्ड बहुत जोर से कड़क जाए, तो हमारा केबलिंग तो ऐसा बना हुआ है कि वो इंटरफेरेंस को रोके, लेकिन बहुत ज्यादा अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल अगर आ जाता है आसपास में, या फिर कोई दूसरा केबल के कारण भी अगर नॉइस पैदा होता है, तो हमारा सेंड किया हुआ डेटा करप्ट हो सकता है। तो करप्ट किए हुए डेटा को सर्वर या फिर रिसीवर जो है उसको समझेगा कैसे। सो इट मस्ट हैव सम स्कीम विद इन द डेटा मैनेजमेंट सिस्टम और लोकलाइज टू द रिसीवर। रिसीवर के पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो डेटा को चेक कर सके। तो डेफिनेटली चेक करने के लिए उसके पास डिटेक्शन सिस्टम होना चाहिए दैट वुड वर्क विद द डेटा इटसेल्फ। डेटा के साथ वो डिटेक्शन सिस्टम काम करे, डेटा के साथ डिटेक्शन सिस्टम काम करे, और साथ में अगर डेटा को अगर हम ठीक कर सके, अगर गलत पकड़ा गया है कि गलती है, वी द रिसीवर मस्ट बी एबल टू करेक्ट दैट डेटा। नेक्स्ट इज द एड्रेसिंग, कि डेटा किस पाथ से जाएगा। अगर हमको यहाँ से कम्युनिकेट करना है बर्कले यूनिवर्सिटी, तो कौन से इंडिया का कौन से सर्वर से मेरा कम्युनिकेशन, एक ईमेल ही भेजना है, इंडिया के कौन से ईमेल से, मैं तो जीमेल में अपना मेरा लॉगिन है, तो कौन से जीमेल से वो बर्कले का ईमेल एड्रेस मेल सर्वर पे वो पहुंचेगा। सो इट डिपेंड्स कि पाथ क्या निकलेगा। तो पाथ को, डेटा को पाथ देने के लिए इट मस्ट बी एड्रेस टू द डेस्टिनेशन नोड। वी विल सी अबाउट एड्रेस, डिफरेंट टाइप ऑफ एड्रेसेस। राउटिंग, राउटिंग मतलब रास्ता देना। राउटिंग में बेस्ट रूट डेटा के लिए क्या हो सकता है, इट डिपेंड्स कि डेटा का नेचर क्या है, रियल टाइम डेटा है, नॉन रियल टाइम डेटा है, इन सारे बातों पे राउटिंग का इशू डिपेंड करता है। रिकवरी, अगर कोई डेटा कम्युनिकेशन चल रहा है, कोई एक फाइल डाउनलोडिंग चल रहा है और 100 MB का फाइल है, मान लो 40 MB डाउनलोड हो चुका है, उसी समय नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो चुका है, इन दैट केस वापस फिर 5 मिनट बाद नेटवर्क फिर आ गया। सो इन दैट केस ये जो डाउनलोडिंग है इसको क्या हम रिकवर कर सकते हैं। ये जो ट्रांसफर था, फाइल ट्रांसफर, जो कम्युनिकेशन चल रहा था थ्रू रिमोट सिस्टम, रिमोट सिस्टम से मेरा जो कम्युनिकेशन चल रहा था, तो क्या हम इसको रिकवर कर सकते हैं, और आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, फिर से मुझे शुरू से ही करना पड़ेगा। तो इन दैट केस रिकवरी जाने का जो है फॉर एग्जांपल ये ना मैं इसलिए माइक अपना बंद है ओकरा बोले तो ओकरा भाई के
हेलो, कौन बात कर रहा है? माइक अपना बंद करो। सो रिकवरी एड्रेसेस की हम इन बिटवीन अगर कोई डेटा में डिसकम्युनिकेशन हो जाता है या फिर डेटा कम्युनिकेशन में अगर बंद हो जाता है तो हम वापस उसी जगह से कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश कर सके, एटलीस्ट हम स्टेट ऑफ द नेटवर्क को पा सके कि पूरा नेटवर्क बैठ नहीं जाए। ठीक है, एक कम्युनिकेशन नष्ट हो गया, लेकिन जिस कम्युनिकेशन से पहले नेटवर्क जिस स्टेट में था या फिर डिवाइसेस जिस स्टेट में थे उसी स्टेट को हम पा सके। मैसेज फॉर्मेटिंग, मैसेज का फॉर्मेट क्या है? हमारा जो वेब पेज उसका अलग फॉर्मेट होता है, जो ईमेल होता है उसका अलग फॉर्मेट होता है, ऑनलाइन जो हम लोग दूसरे टर्मिनल पे लॉगिन करते हैं उसका फॉर्मेट अलग होता है। तो किस तरह का कम्युनिकेशन है, बात कर रहे हैं उसका फॉर्मेट अलग होता है। तो हर तरह का फॉर्मेट को समझना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन किस तरह का है। सिक्योरिटी, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन नॉट प्रोन टू सिक्योरिटी होता है, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं रहता है उस पर, लेकिन कुछ कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा सिक्योर्ड होता है। और हमको एश्योर करना पड़ेगा कि जब हम नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं तो हम सिक्योरिटी के साथ करें, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग वर्क स्पेसेस। हम लोग काम का स्पेस बना रहे हैं बाय क्रिएटिंग नेटवर्क। हमारा पर्पस है कि जितना जैसे हमारा वर्ल्ड जैसे काम कर रहा है उसी तरह से नेटवर्क भी अवेलेबल रहे उसको सर्व करने के लिए। एंड फाइनली वी आर हैविंग नेटवर्क मैनेजमेंट, कि इस पूरे नेटवर्क को मैनेज करना है ताकि हर जगह पे प्रॉपर बैंडविड्थ, प्रॉपर स्पीड, प्रॉपर लोड का बैलेंस। ऐसा नहीं हो किसी एक पर्टिकुलर नेटवर्क में ज़्यादा लोड पड़ जाए और वो बैठ जाए और वो बहुत दिन तक वो काम ही नहीं करे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एंड फाइनली वी हैव फ्लो कंट्रोल, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेटवर्क में कि फ्लो, इस फ्लो पे ही सारा बात छुपा हुआ है कि जब डेटा हम भेज रहे हैं तो किस फ्लो में भेज रहे हैं। इसी फ्लो पे हम बात करेंगे कि कितने तरह का फ्लो हो सकता है। दैट इज वन इज द सिंप्लेक्स मोड में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, देन टू डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर इन सिंप्लेक्स मोड, इन हाफ डुप्लेक्स मोड, इन फुल डुप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड का मतलब है कोई एक ही कम्युनिकेट का वन वे चैनल है, मतलब चैनल भी एक तरफा है और कम्युनिकेशन भी एक तरफा है, मतलब जो बात करेगा वही बात करेगा, जो सुनने वाला है वही सुनेगा। फॉर एग्जाम्पल मेन फ्रेम से अगर कोई मॉनिटर कनेक्टेड है तो वो सिर्फ वहां से डेटा को डिस्प्ले करेगा, या फिर हमारा जो कीबोर्ड से जो हमारा सीपीयू कनेक्टेड है, तो ऐसा नहीं है कि सीपीयू कीबोर्ड में कोई चीज भेज सकता है, तो कीबोर्ड से ही सीपीयू में जाएगा डेटा। सो इट इज ए सिंप्लेक्स वन वे ट्रैफिक। डुप्लेक्स में क्या, हाफ डुप्लेक्स में क्या है कि दोनों भेज सकता है बट नॉट एट द सेम टाइम, वन बाय वन। एग्जाम्पल क्या है, वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में हम लोग डुप्लेक्स में, हाफ डुप्लेक्स में बात करते हैं कि एक आदमी बात करता है, वो ओवर कहता है तो दूसरा आदमी फिर बात करता है। तीसरा जो है मतलब कम्युनिकेशन दोनों तरफ खुला हुआ है लेकिन शेयर्ड मोड में खुला हुआ है। नेक्स्ट इज द फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स का क्या पर्पस है कि दोनों कम्युनिकेट कर सकता है एट द सेम टाइम। जैसे हम लोग आजकल टेलीफोन में बात करते हैं, सामने वाला भी बोल रहा है और जो बोल रहा है वो भी बोल रहा है, और अभी जैसे बात कर रहे हैं तो अभी ये फुल डुप्लेक्स में बात कर रहे हैं, यू कैन स्विच ऑन योर माइक एंड आस्क समथिंग, सो इट इज अ फुल डुप्लेक्स मोड कम्युनिकेशन। अब आते हैं नेटवर्क्स। तो नेटवर्क का जब बात आता है तो व्हाट इज ए नेटवर्क? इट इज ए सेट ऑफ डिवाइसेस दैट इज नोड्स कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक्स, जो लिंक्स से जुड़ा हुआ होता है, केबल्स लिंक्स से जुड़ा होता है। तो नोड कुछ भी हो सकता है, एक डिवाइस हो सकता है, एक कंप्यूटर हो सकता है, एक प्रिंटर हो सकता है, एक मॉडेम हो सकता है, कुछ भी, एक राउटर हो सकता है, एक स्विच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन बी ए नोड कैपेबल ऑफ सेंड कर सके डेटा को। whichever is able to send the data can behave as a node। और लिंक क्या हो सकता है? इट कैन बी ए केबल लिंक, इथरनेट केबल, इट कैन बी एन ऑप्टिकल फाइबर, इट कैन बी वायरलेस लिंक। सो जब नेटवर्क की हम बात करें खतरा कल का पेन खत्ता का पेन पिए उतरा हो संदीप नेक्स्ट इज द नेटवर्क क्राइटेरिया। नेटवर्क में तीन फीचर्स हैं नेटवर्क का जब बात करें तो पहला है क्राइटेरिया, दूसरा है फिजिकल स्ट्रक्चर, तीसरा है कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क्स।
तो नेटवर्क क्राइटेरिया क्या है? तो पहला आता है क्राइटेरिया में परफॉर्मेंस, दूसरा है रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। व्हाट इज मीन बाय परफॉर्मेंस? कि जो भी एलिमेंट्स है वो कितने स्पीड से हमारा डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है और कितने स्पीड से डेटा को रिसीव कर सकता है। ये दोनों चीज डिसाइड करता है कि नेटवर्क कितने जल्दी हमको रिस्पॉन्स कर रहा है। हम अगर हम एक पेज को रिक्वेस्ट किए हैं तो वो पेज कितना जल्दी वो ब्राउज होकर हमारे सामने में आ जाता है। सो ये पूरा चीज डिसाइड करता है कि हम किस तरह के नेटवर्क से हम कनेक्टेड हैं, और ये डिपेंड करता है कि बीच में जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी सर्वर्स हैं, या जिस तरह का हम कनेक्टिविटी लिए हुए हैं, नेटवर्क कनेक्टिविटी, इंटरनेट लिए हुए हैं, वो सारे में एलिमेंट्स कैसे हैं, स्पीड वगैरह सब कैसा है। तो ये जनरली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डिले एंड थ्रूपुट। डिले के हिसाब से वहाँ पे डिले मतलब कि सेंड हुआ और रिसीव हुआ, इसके बीच में गैप कितना रहा, दैट इज डिले। इसमें बहुत सारे इसको अलग अलग तोड़ सकते हैं, प्रोपेगेशन डिले और भी प्रोसेसिंग डिले, देयर आर सो मेनी डिलेज। तो डिले के मैट्रिक्स में और थ्रूपुट, दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी सेंड एट ए टाइम थ्रू दैट नेटवर्क, वो कितना डेटा सपोर्ट पर यूनिट टाइम कर सकता है। फाइबर ऑप्टिक में अगर हम जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा डेटा सपोर्ट हो सकता है, इसलिए स्पीड भी ज़्यादा है और डिले भी कम है उसमें, जबकि ईथरनेट में थोड़ा कम हो जाता है। रिलायबिलिटी, फेलियर रेट ऑफ नेटवर्क कंपोनेंट्स, कि जो भी कंपोनेंट्स बीच में कनेक्टेड हैं वो कितने देर तक, मतलब कितना जल्दी वो फेल करते हैं या फिर नहीं करते हैं, दैट ऑल्सो बिकम्स ए क्राइटेरिया ऑफ परफॉर्मेंस। कि नेटवर्क क्राइटेरिया ऑफ नेटवर्क का जो कंपोनेंट्स है वो कितना स्टेबल है, बार बार फेल तो नहीं करते हैं, और कितने ज़्यादा वो ऑनलाइन अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक सर्वर को खोज रहे हैं और एक सर्वर से रिक्वेस्ट, कभी वो सर्वर ऑनलाइन रहता है, कभी वो ऑफलाइन हो जाता है ना, तो कभी हमको वाईफाई कनेक्शन मिलता है, कभी नहीं मिलता है। सो दिस इज ऑल्सो ए इशू ऑफ रिलायबिलिटी, कनेक्टिविटी। नेक्स्ट इज द सिक्योरिटी, दैट इज डेटा प्रोटेक्शन अगेंस्ट करप्शन या लॉस ऑफ डेटा ड्यू टू, किस कारण से लॉस हो सकता है या करप्ट हो सकता है, ड्यू टू एरर्स। हो सकता है कि भेजने में ही कुछ गलत हो जाए, जो भेज रहा है सेंडर, कोडिंग में गलत हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन में गलत हो जाए, इनकोडिंग में गलत हो जाए, या फिर बीच में ऐसा हो कि कोई यूजर टैपिंग किया और डेटा को चेंज कर दिया, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो डेटा को लॉस करवा दिया, मतलब नष्ट कर दिया डेटा को। तो देयर कैन बी डिफरेंट इश्यूज विथ सिक्योरिटी ऑफ डेटा वाइल कम्युनिकेशन। तो ये तीन चीज को हमें ख्याल में रख के किसी भी नेटवर्क पे बात करना चाहिए कि नेटवर्क का अच्छा है या बुरा, यही तीन बात पे निर्भर करता है। नेक्स्ट इज द फिजिकल स्ट्रक्चर्स। सो व्हाट इज फिजिकल स्ट्रक्चर? कि नेटवर्क किस तरह से कनेक्टेड है, ये बताता है कि हमारा कनेक्टिविटी किस तरह का है। व्हाट इज द टाइप ऑफ कनेक्शन दैट वी आर हैविंग इन द नेटवर्क। तो दो तरह का कनेक्शन हम लोग ले सकते हैं। वन इज पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, द अदर इज मल्टी पॉइंट कनेक्शन। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब देयर इज ए ट्रांसमीटर एंड देयर इज ए रिसीवर। ट्रांसमीटर जो है, जो भेजने वाला है, वो डायरेक्टली किसी केबल या किसी वाईफाई या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन के लिंक के जरिए रिसीवर से कनेक्टेड है, बीच में कोई नहीं है, दैट इज पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। या फिर कोई एक कॉमन स्पेक्ट्रम है, कॉमन एक वाईफाई जोन है, वहाँ पे सारे लोग प्लग इन कर रहे हैं, सब लोग उस वाईफाई से कनेक्टेड हो चुके हैं, तो दैट इज ऑल्सो कैन बी सेड एज ए पॉइंट टू पॉइंट। मतलब कोई एक सिंगल से कोई अगर सब लोग जुड़ रहा है, दैट इज ऑल्सो ए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। मतलब एक अगर जैसे एक अगर हब है, उससे अगर 5 सिस्टम जुड़े हुए हैं, तो सब लिंक्स को अगर वो हब अलग अलग मैनेज कर रहा है, देन इट कैन बी सेड एज ए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। या फिर एक सिंगल 2 नोड भी जुड़ा हुआ है, दैट इज ऑल्सो ए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। मल्टी पॉइंट कनेक्शन, जहां पे मल्टीपल रेसिपिएंट्स आर शेयरिंग ए सिंगल ट्रांसमिशन, कोई एक ट्रांसमिशन हो रहा है और उस ट्रांसमिशन को मल्टीपल रेसिपिएंट्स जो है शेयर कर रहे हैं, दैट कैन बी सेड एज ए मल्टीपल कनेक्शन। तो कोई एक सिंगल केबल है, उसमें से अगर 4-5 यूजर उस केबल को टैप करके उस केबल पे जो भी सिग्नल जा रहा है उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, दैट कैन बी सेड एज अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन। दैट इज कनेक्शंस ड्रॉप आउट अगर हो रहा है, अलग अलग जगह पे कनेक्शंस निकला हुआ है, दैट कैन बी सेड एज मल्टी पॉइंट कनेक्शंस। नेक्स्ट इज द फिजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी का मतलब है कि
distribution, how the devices are connected geographically with respect to the space, how they are connected, and with respect to the connectivity, how they are connected. तो ये हम लोग देखेंगे टोपोलॉजी के विषय में. अनदर इज द टाइप ऑफ ट्रांसमिशन, कि किस तरह का ट्रांसमिशन हो रहा है. कनेक्टेड मान लीजिए 10 सिस्टम है, एक सिस्टम बीच में है और 10 सिस्टम है, और हम बात किससे कर रहे हैं. अगर यूनिकास्ट जब हो रहा है मतलब कोई एक सिस्टम किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम से बात कर रहा है. in a group of 10 systems, if a particular system is communicating with another particular system, then that type of communication or transmission can be said as unicast transmission. अदरवाइज कि अगर कोई एक सिस्टम अगर 10 में से कोई चुनिंदा कुछ सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहा है, कुछ चुनिंदा सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहा है, then it is called a multicast transmission. और अगर कोई एक सिस्टम कुछ इस तरह से बात कर रहा है कि सबको सुनाई दे रहा है कि वो क्या बोल रहा है, then that can be said as a broadcast transmission. तो जनरली यूनिकास्ट कब होता है, जब कोई एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहा होता है, दैट इज 1 to 1. हो सकता है वो मल्टीपल सिस्टम से होते हुए जाए, लेकिन वो जिस सिस्टम के लिए इंटेंडेड होगा वही सिस्टम उसको रिसीव करेगा या फिर इंटरप्रेट कर पाएगा. मल्टीकास्ट में वही सिस्टम्स रिसीव कर पाएंगे जिसके लिए वो इंटेंडेड होगा. ब्रॉडकास्ट में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी सिस्टम उसको रिसीव कर सकता है. तो जो रिसीव करने वाला है उसको कैसे पता लगेगा कि ये जो एड्रेस, ये जो ट्रांसमिशन है वो यूनिकास्ट है कि मल्टीकास्ट है या फिर ब्रॉडकास्ट है. तो ये एड्रेस से पता लगाता है कि जो डेटा वो भेज रहा है, जो इंफॉर्मेशन वो भेज रहा है उसमें वो डाल देता है. अब आते हैं टोपोलॉजी में डिवाइसेस किस तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं. तो टोपोलॉजी क्या रेफर करता है, इट इज अ ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन और द लेआउट इन विच डिवाइसेस आर कनेक्टेड. किस संरचना में, किस तरह से एक कॉन्फ़िगरेशन में हम डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं, तो और नोड्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो उनमें संबंध क्या क्या है और जो जुड़े हुए हैं किस संबंध से जुड़े हुए हैं. तो 4 तरह का टोपोलॉजी है. पहला है मेश, स्टार, बस एंड रिंग. अब ये चारों तरह का टोपोलॉजी अलग अलग समय पे अलग अलग लोग, मतलब इन 50-60 साल का जो इंटरनेट का जो रिवॉल्यूशन है, अलग अलग टोपोलॉजी निकल के आया है. आज की डेट में ये सब यूज होता है. रिंग एंड बस आर रेयरली यूज्ड. मेश एंड स्टार आर मोस्ट पॉपुलर, अभी भी यूज होते हैं. तो पहला है मेश टोपोलॉजी. मेश टोपोलॉजी मतलब जिसमें एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक हो, हर नोड एक दूसरे नोड से कनेक्टेड हो, एक सिंगल डेडिकेटेड लिंक से कनेक्टेड हो, मतलब और कोई उसमें शेयरिंग नहीं कर सके, कोई तीसरा आदमी उस कनेक्शन, मतलब अगर ये नोड है इससे बात कर रहा है तो इस कनेक्शन के लिए अपना एक इंटरफेस है, इस कनेक्शन के लिए अपना एक इंटरफेस है, इस कनेक्शन के लिए एक अलग इंटरफेस है, इस कनेक्शन के लिए अलग इंटरफेस, मतलब जितने लिंक्स उतना इंटरफेस. तो इसका मतलब कितना लिंक्स चाहिए मुझे, अगर कोई एक नोड अगर बाकी नोड से बात करना चाहे तो n/n-1/2 लिंक्स चाहिए. कौन सा, किस तरह का, फुल डुप्लेक्स, क्योंकि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा है. अगर हाफ डुप्लेक्स होगा तो फिर n/n-1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से है इसलिए n/2 डुप्लेक्स कनेक्टिविटी. एवरी डिवाइस मस्ट हैव n-1 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स. कोई भी डिवाइस के पास n-1, अगर पांच नोड्स मेरे पास है अभी यहाँ पे, तो अगर ये नोड बाकी 4 से कम्युनिकेट कर रहा है तो इसके पास 4 पोर्ट होना चाहिए कि चारों को अलग अलग उसमें जोड़ के रखे. तो अगर 5 नोड है सब मिला के नेटवर्क में, तो हमारे पास 4 पोर्ट हर के पास होना चाहिए कि हर से जुड़ा हुआ रहे, हर नोड बाकी नोड से यूनिकली जुड़ा हुआ रहे. नीड्स हाई केबलिंग. इसमें एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि बहुत ज्यादा केबलिंग चाहिए, मतलब एक तरह का जाल बन जाता है. जैसे जैसे नोड का संख्या बढ़ता है ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बन जाता है, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज दिस केबलिंग. डेडिकेटेड लिंक फॉर एवरी डिवाइस. इसमें हर नोड के साथ एक डेडिकेटेड लिंक है, तो ये बहुत अच्छा बात है, क्योंकि इससे ट्रैफिक कंजेशन तो एकदम से नहीं होता है. ट्रैफिक कंजेशन मतलब क्या, मोर देन वन टाइप ऑफ डेटा इज ट्राइंग टू गेन द सेम ट्रैफिक, सेम बैंडविड्थ और द सेम जो मीडिया है उसी मीडिया को एक्सेस करना चाहता है. एक ही मीडिया में हम 2-3 नोड अगर कम्युनिकेट करना चाह रहा है, दैट इज अ स्टेट ऑफ कंजेशन. जाम जिसको कहते हैं, ट्रैफिक जाम जो कहते हैं, उसी रोड को हम भी पाना चाहते हैं, बगल वाला सवार भी पाना चाहता है, तो जाम लगता है. तो ये नहीं होता है, क्योंकि सबके लिए अलग अलग रोड है, हर डेटा के लिए अपना अपना नोड है.
हाई सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, क्योंकि हर स्टेशन जो है अपना एक डेडिकेटेड लिंक से काम कर रहा है, बात कर रहा है एक दूसरे से, तो डेफिनेटली सिक्योरिटी तो बहुत ज्यादा है। जब तक आप उस केबल को ही टैप नहीं कर लेते तब तक उस दोनों के बीच में जो प्राइवेट कम्युनिकेशन चल रहा है उस पर आप घुस नहीं सकते। तो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इंश्योर्ड। पॉइंट टू पॉइंट लिंक मेक्स फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन इजी, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक है। तो अभी अगर इस नोड पे इसका भेजा हुआ डेटा अगर नहीं पहुंच रहा है तो हम बाकी किसी लिंक को चेक करेंगे नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस लिंक को चेक करेंगे। तो फॉल्ट आइसोलेशन इज वेरी इजी, कि किसके कारण नहीं जा रहा है, बीच में कौन बाधा दे रहा है या फिर कहाँ प्रॉब्लम हुआ है, तो हम सिर्फ इसके इंटरफेस को चेंज करेंगे, चेक करेंगे और इसके इंटरफेस को चेक करेंगे एंड द वर्क विल बी सॉर्टेड, द प्रॉब्लम विल बी सॉर्टेड। तो प्रॉब्लम का पता लगाना और उसको सॉर्ट आउट करना इसमें ज्यादा आसान है, इसीलिए इसको बैकबोन नेटवर्क्स में भी यूज करते हैं। आज के डेट में जो वैन्स है, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क्स जो हैं, तो चूंकि उसमें डेडिकेटेड लिंक भी चाहिए और उसमें हम ज्यादा संख्या में भी नहीं रख सकते, दैट इज द बैकबोन नेटवर्क। तो वहीं पे हम लोग मेश टोपोलॉजी को यूज करते हैं। जो बड़े बड़े इंटरनेट जो हब्स हैं ओवर द वर्ल्ड वो सारे वैन से कनेक्टेड हैं। इट इज यूज्ड इन कनेक्टिंग रीजनल नेटवर्क्स। रीजनल नेटवर्क्स को भी, फॉर एग्जांपल अगर बिहार में अगर बीएसएनएल है तो बीएसएनएल का अपना एक ऑफिस है, और पूर्णिया में भी बीएसएनएल का ऑफिस है, या फिर कोई और जितने भी डिस्ट्रिक्ट सारे बीएसएनएल का ऑफिस अपने आप में एक वैन से वो लोग कनेक्टेड है। अपना एक विद इन द नेशनल रेंज अपना एक उन लोग वैन बनाए हुए, ऑफिस टू ऑफिस जो कम्युनिकेशन जो हो रहा है अपना उनका एक नेटवर्क है। या फिर जो हमारा जो पूरे इंडिया का जो टोटल इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइडर जो इंटरनेशनल जहाँ से मिल रहा है हमको इंटरनेट, पूरे भारत को जहाँ से मिल रहा है, वो जिससे कनेक्टेड है वो भी एक वैन का ही पार्ट है। तो ये बड़े नेटवर्क्स में इस तरह का कनेक्टिविटी को हम लोग यूज करते हैं, जहाँ पे डेटा रेट हमें हाई चाहिए और ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज द स्टार टोपोलॉजी, दैट इज इट हैज अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू ए सेंट्रल कंट्रोलर कॉल्ड हब। इसमें एक सेंट्रल कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर इन द सेंस कि वो कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करता है दो स्टेशंस के बीच में, दैट इज इन दैट सेंस इट कैन बी सेड एज ए कंट्रोलर। और हर नोड का दूसरे इस कंट्रोलर से एक डेडिकेटेड कनेक्शन होता है, मतलब इसके पास इस नोड के लिए इसके पास एक इंटरफेस होना चाहिए। हर नोड जितना नोड होगा उतना इंटरफेस उस हब में होना चाहिए, एक सेंट्रल पॉइंट पे उतना इंटरफेस होना चाहिए, तभी वो कम्युनिकेट कर पाएंगे। सो ऑल कम्युनिकेशन इज थ्रू हब, द कंट्रोलर एक्ट्स एज एन एक्सचेंज। तो ये एक एक्सचेंज की तरह, अगर इस नोड को इस नोड से बात करना है, स्टेशन 1 को स्टेशन 2 से बात करना है, इट हैज टू गो थ्रू दिस हब। तो हब ही एक्सचेंज, अगर हब बैठ गया तो सब बैठ जाएगा। इसमें केबलिंग कम चाहिए क्योंकि हम सबको एक ही केबल से अब कनेक्ट कर रहे हैं, रिडंडेंट केबलिंग नहीं चाहिए। केबल तो कम हो गया, लेकिन सारा दारोमदार जो है, सारा रिस्क जो है हब के ऊपर खड़ा हो गया कि अगर हब बैठ गया तो परवाह नहीं कि सारा सिस्टम सही हो, कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। या फिर ये इंटरफेस अगर खराब हो गया तो ये पूरा ये जो नोड है ये अपने आप में अलग हो जाएगा। तो नो नोड विल बी एबल टू रीच दिस नोड बिकॉज इट इज थ्रू द हब। तो इजी टू इंस्टॉल करना आसान होता है, कॉन्फ़िगर करना भी आसान होता है, क्योंकि आप लगाइए और इसको प्ले कर दीजिए, इट विल डन। रोबस्ट होता है, रोबस्ट मतलब बहुत 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 मतलब एक तरह का कहिए कि हर तरह का। व्हाट डू यू मीन बाय रोबस्ट, क्या हो सकता है, रोबस्ट का मीनिंग क्या होगा? रोबस्ट का यही अर्थ कह सकते हैं कि हर तरह का रफ नेटवर्क सिनेरियो को वो झेल सकता है। नेटवर्क का किसी भी तरह के रफ सिनेरियो को वो झेल सकता है। वन इनपुट आउटपुट पोर्ट नीडेड पर डिवाइस, हर डिवाइस के लिए एक ही इनपुट आउटपुट पोर्ट चाहिए, जबकि मेश टोपोलॉजी में ख्याल करो हर डिवाइस के लिए 2 इनपुट आउटपुट पोर्ट चाहिए। इसमें भी इजी फॉर फॉल्ट आइसोलेशन, फॉल्ट को हम लोग आसानी से इसमें पता कर सकते हैं। अगर ये नेटवर्क पे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली या तो इसके आईओ पोर्ट में जहां से कनेक्टेड है वहां कुछ गड़बड़ी है, या नहीं तो यहाँ गड़बड़ी है और कहीं गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि बाकी सब तो काम कर रहा है। तो ऑल कम्युनिकेशन इज थ्रू हब, द कंट्रोलर एक्ट्स एज एन एक्सचेंज। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन लैन सेटअप्स। हमारा जो कॉलेज में जो तुम्हारा लैन है, जो भी कॉलेज में ऑफिस वगैरह कहीं भी कंप्यूटर लगा हुआ है, इट इज कनेक्टेड इन हब टोपोलॉजी। हब टोपोलॉजी से ही वो कनेक्टेड है। आप एग्जाम सेक्शन में चले जाइए या फिर लैब में चले जाइए, कहीं भी आप कंप्यूटर्स देख रहे हैं तो वो आज के डेट में हब टोपोलॉजी, मैं हब का डिवाइस का बात नहीं कर रहा हूं, मैं हब टोपोलॉजी का बात कर रहा हूं। कनेक्टिविटी इज इन स्टार मोड में वो कनेक्टेड है, ताकि हमको यूनिफाइड कनेक्शंस मिल सके।
ए बस टोपोलॉजी। किसी को कोई सवाल है तो वो माइक ऑन करके पूछ सकता है इन बिटवीन। ए बस टोपोलॉजी, अब इसमें अलग है, ये शुरू शुरू में ये आया था जिसमें एक कॉमन बड़ा सा केबल रखा गया था, और उस केबल को पूरे रूम में, अगर मुझे किसी रूम में बस टोपोलॉजी एस्टैब्लिश करना है, आई विल रन ए मेन केबल throughout the room and the stations will be tapping the connections through that main cable. यही इसका central point है, and the cable will be closed through cable ends or terminators that will terminate the signal, कि जो भी सिग्नल उस केबल में ट्रांसवर्स कर रहा है या मूव कर रहा है उसको वो प्रॉपरली टर्मिनेट करेगा। सो पहला पॉइंट क्या है, इट यूजेस मल्टी पॉइंट कनेक्शंस, मतलब अलग अलग कनेक्शंस जो है एक ही केबल को टैप कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मल्टी पॉइंट कनेक्शंस। ज्यादा ये प्रभावी हो चुका